अस्सलाम वालेकुम। हमीदा खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है। हमारी जितने वीडियो देखने वाले मित्र बंधु दोस्त हैं, सभी को नमस्कार। आप लोग हमारा वीडियो देखती है और वीडियो देखने के बाद में बहुत से लोग सवाल किए हैं और बहुत से लोगों को हमने जवाब दिए है और इस बात की खुशी है कि सही काम करना और सही काम करने के लिए सही बात को चुनना, सही रास्ते पर चलना, ये उज्जवल भविष्य का मुख्य मार्ग है। कोई भी महिला हो या कोई भी पुरुष हो या कोई भी आदमी हो, आज क्या है कि हर महिला चाहती है मेरा बेटा अच्छा बने, मेरा बेटा पढ़े लिखे, मेरा बेटा समाज में अपने एक पहचान बनाए। हर महिला की सोच रहती है और कुछ महिलाओं की सोच रहती अहंकार कि मेरा बेटा, हम लोग उनके घराने की है, मेरा बेटा खूबसूरत गोरा है, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है। ये बात सही है। किसी का बेटा पढ़ा लिखा हो, गोरा हो, दिखने में खूबसूरत हो, बड़े घराने का हो, लेकिन अगर उसमें संस्कार नहीं है, सिद्धांत नहीं है, उसका जीवन बेकार है। कितना भी पढ़े, आज देखो कितने लोगों के बेटे पढ़े लिखे हैं, गोरे है, ताकतवर है, पैसे वाली, लेकिन उसमें बुराई क्या है? नशाखोरी, अय्यासबाजी और अपने दौलत के अहंकार। उसका नतीजा आज देख लो क्या हो रहा है। और जिसके बेटे भले गरीब हो, गांव के रहने वाले हो, लेकिन उसके बेटे पढ़े लिखे, पढ़ाई उसकी माँ ने उसके दिल दिमाग में अच्छा संस्कार भरी और उसमें चरित्र का ज्ञान भरी। क्योंकि जो औरत चरित्रवान होगी वो क्या सोचेगी कि मेरा बेटा चरित्रवान हो, और उसके दिल दिमाग में अच्छे संस्कार भरे और उसके संगत अच्छे लोगों के साथ में रहे। आज देखिए किसी को बोले अरे फलाने का बेटा बहुत बेकार है, मालूम क्या किया, फलाने ने चोरी किया, ये किया, उसकी माँ सर्व से सिर झुका लेती है। अब बहाना क्या बरती है, अरे बच्चा है, लोगों के साथ में ये है वो, बच्चे लोग क्या वो करना, टाल देती। अपने पाप को छिपाई वो क्या बोल के, बच्चा बोल के। वही दूसरी औरत बोलती अरे इसका लड़का बड़ा अच्छा है, वो फलाने जा रहा था ना, उसका सामान उठा कर दे दिया, उसके सामान ये ला कर दे दिया, उसको ये बोले दुकान से बेटा सामान फट ला कर दे दिया, पैसा मैं दे रही थी नहीं लिया, मैं उसको जबरदस्ती दी कि बेटा तू समोसा खा लेना, ये खा लेना, मेरे सबसे अच्छा है, बड़ा प्यारा बच्चा। उसकी माँ को पता चला तो 4 लोगों के बीच में उसकी माँ बोली अब क्या है कि बच्चा है, उसको पैसा नहीं लेने, पैसा देने से लालच नहीं, एक पुरस्कार होता है और एक मजदूरी होती है कि तुम मेरा ये काम कर दोगे, मैं तुम्हारा ये काम करूंगा, इतना पैसा तुमको देना पड़ेगा। और ये होता है कोई भी काम हो या तो औरत का चाल चलन अगर अच्छा है, भले गरीब घर की, तो वो समाज में अपनी पहचान बनाती है और उसका बेटा पढ़ लिख के चाहे भले छोटा मोटा नौकरी करे, लेकिन मान सम्मान के साथ में अगर वो रहे तो उसका पहचान बनती है लोगों के सामने में। अब बड़े घर के लोग देखो कितना भी पैसा कमाए, शराब पीने में, ये जुआ खेलने में, ये करने में अपना वक्त बिता दे, लोगों के सामने में लाख बोले कि हम बड़े घर के हैं, ठीक है भाई, पैसे वो भी ठीक है भाई, लेकिन चाल चलन नहीं, उसको कोई नहीं बोलते, कोई अपने घर में उसको आने के लिए तैयार नहीं। और जो उसका चरित्रहीन रहता है, वो आदमी को जिसने भी अपने घर में लाया, उसका घर हरा भरा घर उजड़ गया। इसलिए कोई भी मदरसा हो, कोई भी स्कूल हो, हम ये नहीं बोलते कि हमारा मदरसा बहुत अच्छा, बाकी लोग बहुत से मदरसे, बहुत से स्कूल है,
जो कि अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे संस्कार दे रहे हैं, बच्चे लोगों को पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। और उसके बाद अब जाकर देखो, पढ़ने वाली लड़कियां भी बहुत अच्छी है, ये कर। तो सबसे बड़ी बात है कि बच्चे को बुरे कामों से रोकना। बुरे कामों से कैसे रोकेंगे? बुरे संगति में जाने से रोकना, और उसके टाइम का, उसके वक्त का, उन सबको पाबंदी करना। कहाँ खेलने जाओ, खेलना बुरी बात नहीं। गार्डन जाओ, गार्डन में लोग घूमते हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी, वो भी चलते हैं। और संगत में रहो तो अच्छी संगत में रहो, तो उसका असर अच्छा पड़ेगा। हर औरत क्या चाहती है? मेरा बेटा अच्छी संगत में रहे। कोई औरत नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा बुरी संगत में रहे। अब बुरी संगत वाले में जो भी गया, सब समाज की नज़र में भी गिरा, लोगों की नज़र में भी गिरा। तो पैसा कमाने के बाद में भी एक अच्छे घर की लड़की तुमको नहीं मिलेगी, चरित्रवान नहीं मिलेगी। और आज आप देख रहे हैं कि लोग अपने बहू खूबसूरत ला रहे हैं, लोगों को डंका पीट रहे हैं, हमारी बहू पढ़ी लिखी। और वही बहू आने के बाद में, साल भर के बाद में, सब में पूरा अच्छा बना बनाया घर अपना बिखेर दिया। भाई भाई में अलग हो गया, भाई बहन से नाते रिश्ता टूटवा दिया, वो ऐसे है, वो ऐसे है। तो तुमने लाई क्या? गोरी लड़की लाए, पैसे वाली दिख कर लाए, बड़े घराने की लाए, लेकिन उसका संस्कार नहीं देखे। और एक ही बात को बार बार बोलने से कोई फायदा नहीं। तो हम ये बताना चाहते हैं, आज आप देख लो, महाराष्ट्र महिला आयोग है, आज उसका ये मोबाइल में आज कितने लोग भरे पड़े हैं, फेसबुक में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, हर तरफ में, और अश्लील अश्लील वीडियो है। और लोग क्या बोल रहे हैं? अशोक खैरात। अरे अशोक खैरात है तो उसको गाली दे रहे हैं। भाई वो तो सरकारी आदमी है, वो पार्टी कौन सा है? हिंदू संगठन का ये है। किसको लूटा? अपने हिंदुओं को बर्बाद किया, मुसलमानों को नहीं किया। भाई मैं अशोक खैरात की मैं बुराई क्यों करूँगा? मुस्लिम लड़की तो गई नहीं उसके पास में, एक बुरका वाली बता रही है, वो सब नौटंकी है, बुरके वाली भी मुस्लिम नहीं। भाई मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ कि मुसलमान औरत बंगाल में, बिहार में, झारखंड में और तुम्हारे उड़ीसा में मुस्लिम औरत पूजा करती है, मैं ये बात मैं मानता हूँ। मुस्लिम औरत छठ पूजा करती है, मैं ये भी मानता हूँ। मुस्लिम औरत दुर्गा पूजा मनाती है, ये भी मैं मानता हूँ। लेकिन अपना इज्जत बेचने के लिए कोई बोलेगा तो कोई नहीं मानेगा, वो पूजा करेगी। और मुस्लिम औरत वो महाशिवरात्रि मनाती, जाकर बोलती भगवान के पास में प्रार्थना करती, भगवान हे शंकर भोलेनाथ, मेरा बेटा को हाफिज बना देना, मैं एक थाली लड्डू चढ़ा। क्यों? क्योंकि उसमें अज्ञानता, पढ़ी लिखी तो है नहीं, लेकिन चरित्र के मामले में उसको नीचा नहीं दिखा सकता। औरत क्या है? वो हर औरत चाहती मेरा बेटा पढ़े लिखे, कौन नहीं चाहता। लेकिन आज क्या है? दावत इस्लामी वाले लोगों ने लोगों को जाकर समझाए, हमारा काम ये, हमको सीधा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मदरसे में पढ़ना चाहिए। उसके बाद में भी इधर उधर दिखे, भगवान जी उसको माफ कर देना, ये लोग आए थे मेरे को बहका रहे थे कि क्या बोलते नहीं, तुम सबकी मनोकामना पूरी करते, मेरा भी मनोकामना पूरी कर दो। दावती इस्लामी वाले चले गए, जाके पूजा की माफी मांगी। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वही भरा हुआ, क्योंकि जब तक पढ़ी लिखी नहीं तो उसको कितना भी करो, इधर रोजा भी रख रहे, इधर छठ पूजा भी कर रही। और कुछ लोगों ने क्या किए, हम तो शुरू से शराब के विरोधी रहे, ब्याज जो काम करते हैं वो अलग है, उसमें कई तरह के मसले, लेकिन ब्याज का 100 रुपया का ब्याज 30 रुपया, हमने उसका भी विरोध किए। और जुआ का भी हमने विरोध किए, उसका विरोध किए। और अय्यासबाज का भी हमने विरोध किए, किसी लड़की को बुरी नजर से देखना, ये करना, वो करना। दावत इस्लामी वाले ने जाकर बताए
प्याज खाना हराम है, दारू पीना, दारू बेचना हराम है, ये करना। अब सर वो मेरे को गाली दे रहे हैं। इसने दावत इस्लामी वाले को बुला कर लाया और हमारे काम में मैं प्याज का काम करता हूँ तो मेरा काम को डुबोने के लिए मेरे को गाली दी। दारू बेचने वाला मेरे को गाली दे रहा है, दारू पी के बोल रहा है दारू मैं अपने पैसे के पीता हूँ, उसके बाप के पैसे के पीता हूँ। क्या वो होता कौन है मेरे को मना करने में? मेरे को गाली दी। अब दावत इस्लामी में क्या है कि कुछ पढ़े लिखे लोग, उससे हमारा जान पहचान भी नहीं था, लेकिन बताया अजुआ भैया यही है, इसको गाली दे रहे, तुम कैसे सब बोले। मेरे पास में आया, मदरसे का चंदा रहा, चलो 500 रुपये इसको चंदा दे देना, इसको ये दे देना। अब भैया मैं सोचा ये क्या हो रहा है। बोला आप मदरसे जाए? बोला हाँ, अपना कारोबार है, नमक साबुन सब बेचते हैं, लड़की लोग का सिलाई को सब समझाए। वो दुखी सिर्फ इस बात के लिए हुआ, वो अपना अल्लाह का पैगाम दे रहा है ना, अपना हुजूर का पैगाम दे रहा है ना, लेकिन वो सही पैगाम दिया लोगों को कि ब्याज खाना हराम है, दारू बेचना पीना वो भी हराम है, लोगों की चुगली करना हराम है, ये सब बताए। वो अपना पैगाम दिया, लेकिन उसकी वजह से मेरे को गाली दी है। वो बोले हजरत आप बहुत अच्छा काम कर, और उसके बाद फिर गए, फिर सबको बोले कि हमने अल्लाह का पैगाम दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाए, हमने तुमके फरमान तुमको, तुम दूसरे को गाली देते हो, शर्म नहीं है? अब लोगों को नहीं मालूम। अब वो और उसमें तो कुछ समझदार लोग थे, बोले कि नहीं यार इन्होंने तो अपना पैगाम दिए, हम लोग उसको गाली दे रहे थे। तो धीरे धीरे लोगों में सुधार आया। सुधार ये आया कि बच्चे लोग नमाज पढ़ना चालू कर दिए। अपने बच्चे को शुरू से नमाज पढ़ने की तालीम दो, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भेजो। अपने बच्चों को कुरान शरीफ को तालीम दिलाने के लिए जोर डालिए, अपने बच्चे को कुरान शरीफ की तालीम दिलाओ, जिसे कि रोज पढ़ेगा, आदत अच्छे शुरू से अच्छी, अपने बच्चों को अच्छी आदत डालो। और ये कौन करेगा? जो औरत समझदार होगी, पढ़े लिखे अनपढ़, ये मसला अलग है, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों में भी गुरूर है और अहंकार है, और जो अनपढ़ है तो वही है। लेकिन जहाँ पर अच्छे इल्म हो, जहाँ पर अच्छी सोच बनी हो, तो वहाँ पर कामयाबी होगी। अब रही बात कि जो आदमी या जो औरत पढ़ी लिखी नहीं है और उसको किसी चीज की जानकारी नहीं है, और उसने अगर गुनाह किया तो उसका गुनाह माफ। ये बात हर आदमी अच्छी तरह से जानता है। आज हमने बताया मदरसे में पढ़ने वाली बच्चे को, अभी कल की बात है, कल इतवार का दिन था, लोग बोले दुकान देखो, बाजार में जाकर देखो कितने दुकानें हैं, कपड़े की दुकानें हैं, सब्जी की दुकानें हैं, फल की दुकानें और तरह तरह की दुकानें हैं, लेकिन दुकानदार लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करता है, अच्छा माल देता है, और वो ये भी बोलता है कि माल अगर खराब अगर निकल जाए तो इसको ला देना, मैं उसके बदले में दूसरा माल दे दूंगा। तो ग्राहक को बनाना ये उसकी सबसे बड़ी पूंजी। तुम लाखों रुपया नहीं, करोड़ रुपया का दुकान लगाकर खोल लो, दुकान खोल लो, बैठो, लेकिन तुम्हारे पास में ग्राहक आएगा कैसे? तुम्हारी दुकान के बारे में तो जानकारी नहीं। कई लोग पेपर में एडवर्टाइजमेंट डालते, फलाने माल है, फलाने किराने दुकान में, फलाने कपड़े वाला, फलाने टेलर है, ये है, हमारे यहाँ पर अच्छे कपड़े सिलाइए, आपको मुनासिब दाम देगा, पेपर में छापती है। ईद में, बकरीद में, दुर्गा पूजा में, काली पूजा में और तरह में लोग छापते रहते हैं। तो लोग जाते हैं, तो वो दुकानदार अपनी पहचान बनाता है, पहचान अपने काम से बनाता है, अपने व्यवहार से बनाता है और अपने चरित्र से बनाता है। कोई भी दुकानदार अगर चरित्रवान हो, भले ग्राहक का जान पहचान हो या ना हो, लेकिन अगर चरित्रवान हो और ग्राहक को अगर पता चले, तो चरित्रवान के पास में लोग थोड़ा महंगा सामान खरीदेगा। लेकिन जो दुकानदार चरित्रहीन हो, दूसरी के बहू बेटी को बुरी नजर से देखता हो, गंदी मजाक करता, वो सस्ता भी माल देगा, वहां पर नहीं जानेगा। वहां पर कौन जाएगा? जो चरित्रहीन होगा वो जाएगा। और क्या बोलते हैं, भाभी जी
आप ये करो, तुमको ये मुनाफा मिलेगा, ये हमारी दुकान में जरूर आना ही आना। तो वो रिस्पेक्ट दे के बुलाता है, लोग जाते हैं, उसको तो सामान चाहिए। तो दुकान व्यवहार से नहीं, सिर्फ मीठी बोलने से नहीं होता, बल्कि दुकान कैसे चलता है, उसकी अच्छी सोच से। कोई भी दुकान, किराने की दुकान हो, सब्जी की दुकान हो, फल फ्रूट्स की दुकान हो, तो अच्छी सोच की वजह से चलता है। वो अच्छे ग्राहक को अपना रिस्पेक्ट देता है, ग्राहक को सम्मान पूर्वक उसको बोलता है कि ये कुछ भी चीज हो नहीं। तो ग्राहक अगर एक बार चली जाए, उसको अच्छा मिले, तो उसको क्या लेना देना, वो पैसे दिए सामान लिए, ग्राहक को क्या है, उन्होंने माल दिया, उन्होंने पैसे लिए, कमाई दोनों ने की है। ग्राहक से माल दिया, पैसे लिए ग्राहक से, उसकी कमाई हुई। ग्राहक जो है ना, पैसे दिए ठीक है, लेकिन उसको अच्छा माल मिला, उन्होंने अच्छा माल मिला, इसलिए उसको पैसे दिए, सामान लाए, तो दोनों की संतुष्टि अच्छा है। अब क्या है कि आदमी लालच में आए, और लालच में आकर अपना बनाया बसी बसे घर उजाड़ दे। आज आप ये देखो कि रूपाली चाकणकर और अशोक खैरात में जिस तरह से आज चल रहा है, उसके बच्चे के दिल और दिमाग में क्या आएगा। आज लोग आंखें फाड़ के देख रहे हैं, अरे ये और जा रही है अपनी। कोई भी बात, कोई भी दिमाग से सोचने वाला हो, एक बच्चा हो, वो भले भूल जाएगा। एक पढ़ा लिखा आदमी जवान हो, एक औरत अगर किसी के पास में गई अकेले में, क्या करने गई, उसके दिल में शंका आएगा। और जो औरत गलत काम करती है, उसके बच्चे के भविष्य के ऊपर में क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। अपने बच्चे का भविष्य बनाने के लिए क्या, अपना चरित्र को अपना बचाना। कोई आदमी भले बुरी नजर से उसको देखे वो चलता है, लेकिन अपना चरित्र के साथ में कभी समझौता नहीं। आज क्या है, एक सफल औरत का जीवन सफल तभी माना जाता है जब उन्होंने अपने बच्चे को अच्छा संस्कार दिया, अपने बच्चे को संस्कार के साथ साथ में अच्छी शिक्षा दिया, अच्छी संस्कार शिक्षा के साथ साथ में अच्छी सोच दिया। आज नतीजा ये है कि वो औरत पढ़ी लिखी नहीं होने के बाद में भी अच्छे घर की बहू लाई। कैसे लाए, उसके चाल चलन देखी, पढ़ी लिखी नहीं देखी, चाल चलन देखी, चाल चलन कैसे, उसके माँ बाप का घर द्वार कैसे, घराना कैसा है, ये सब देखी, लाई। तो वो सास बहू में झगड़ा वगैरह तो होते रहते हैं, तो हर जगह है, लेकिन परिवार को बिखरने नहीं दी, अपने परिवार के मान सम्मान के ऊपर में आंच नहीं आने दी। आज मदरसे में, स्कूल में लोग पढ़ते हैं, शिक्षा प्राप्त करने के बाद में भी बहुत से लोगों ने शिक्षा प्राप्त किए, अपना जिंदगी अच्छी बनाए। हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम धोखा देंगे तो हम धोखा खाएंगे, हम दूसरे के साथ में बेईमानी करेंगे, दूसरे लोग मेरे साथ में बेईमानी करें, और हमारे साथ में जो भी अच्छे लोग हैं वो छोड़ के चले जाएंगे। एक प्रेस वाली की बात बता देता हूँ, लेन देन के मामले में एक बार, दो बार, तीन बार लेन देन किया, बोले मैं कितना पैसा दे दो, मैं दे दिया। एक बार, दो बार, तीन बार, 5 बार दिखा उसके, जबकि वो 50,000 रुपये मांग तक मिल जाता उसको, लेकिन उसका लेन देन ठीक नहीं, हाथ खींच लिया। वो बोलता है चाय पियो, नहीं भाई मैं चाय नहीं पीना है, मेरा ठीक नहीं लग रहा, दावत देता नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जो आदमी दगा देता उसकी तुम क्या उम्मीद कर सकती हो। कोई भी दुकानदार, और जो अच्छे दुकानदार है, तुम माल खरीदो ना खरीदो, यार बैठो यार, चाय पानी पियो, माल खरीदो अलग चीज है। कपड़े की दुकान वाले, आज देखो औरतें जाती है, बोलती है कि देखो ये, बोले देखो हमको, मैं एक दुकानदार हूँ, और एक दुकानदार की पहचान क्या है, कोई भी ग्राहक हो उसके साथ अच्छा सलूक करना, उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। भले हम लोग अकेले हैं तो क्या हुआ, लेकिन हमारे बारे में अगर किसी को गलत फहमी आ जाए, कोई भी अच्छे घर की महिला हमारी दुकान में नहीं आएगी,
और हम क्यों किसी के साथ में करेंगे, हमको अपनी दुकानदारी करनी है। तो दुकानदार जाकर देखो, गांव में भी है, जहाँ पर भी है, औरतें जाती है, अपना जो लेना देना अपना कर लेती है। और दुकानदार लेना देना, उधारी सब लेना देना सब करते हैं। दुकानदार को बोल भी देते, भैया पैसा नहीं हो, अच्छा देखिए बाद में दे देना, चलेगा। कपड़े की या कोई भी दुकान अगर उधारी से लिए, दुकानदार ये देखना चाहता है कि जो को मैं ग्राहक को उधारी दिया हूँ, उसकी सोच क्या है। एक है पैसे आना जाना था, नहीं हो पाए, नहीं पाए टाइम पर पैसा, वही। और एक वो होता है, उसका नियत रहता है बेईमानी करने का। उसका नियत रहता है, दूंगा ना मैं, बाद में मैं क्या भागे जा रही क्या पैसा मैं लिए। तो उसका ये सोच की वजह से लोग उसे अपना कतराते हैं और दूरी बना लेते हैं। तो अपना जिंदगी बनाना अपने हाथ में है। अपना जिंदगी बनाने के लिए अपने औलाद को अच्छी तालीम देना अपने हाथ में है। आज जाकर देखिए, आज कितने लोग पूंजी नहीं होने के बाद में भी अपना अच्छा जीवन बिता रहे हैं। कई लोगों ने दुकान खोली, माल बेचता है, लेते भैया माल बिका, ये ले। दुकानदार माल देने जाता है ना, दिखता है माल बिका, उधारी बिका, ये लेकर दे। तो हर दुकानदार माल बेचना चाहता है, हर दुकानदार अपना ग्राहक को मजबूत पकड़े रहता है, हर दुकानदार चाहता है मेरा कारोबार अच्छा चले। तो मैं हजरत आमीना इस्लामिया मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे को संदेश क्या देना चाहता हूँ कि कई लोग पूछे कि कारोबार कैसे चलता है, तो कारोबार अच्छे विचार से चलता है, सहयोग की भावना से चलता है। और कारोबार चलाने के लिए सहयोग होना चाहिए, अच्छे विचार होना चाहिए, अच्छे संस्कार होना चाहिए। माल तुम कितना भी भरो, लेकिन तुम्हारे में अगर संस्कार नहीं है, तुम्हारे पास में आने के लिए कोई तैयार नहीं। और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे मतलबी दोस्त, स्वार्थी इंसान और चरित्रहीन विश्वासघाती, ये तीन तुम्हारे दुश्मन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उज्जवल भविष्य के लिए दुराचारी, व्यभिचारी, लोभी, कपटी लोगों से सावधान। और आज जाकर देख लो, गांव चाहिए कोई भी औरत तो अपने बच्चे को अपने बुरे संगत में जाने, अगर उसको बोल देना कि तुम्हारा बेटा ना उसके साथ में रहता है, उसका चाल चलन ठीक नहीं, अपने बेटे को मारेगी। क्यों मारेगी? क्योंकि वो बुरे लोगों के संगत में ना रहे, उनको बताएगी। आज बहुत से लोग देखो, बुरे संगत में जाने से क्या हुआ, चोरी करना, गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़ा करना, मारपीट करना, गुंडागर्दी करना। बच्चे को रोके नहीं शुरू से, आज बहुत से लोगों के बेटे जेल में बंद हैं। आज बहुत से लोग बेटे के नाम सुनते मुंह मोड़ लेते। तो इसका जिम्मेदार कौन? एक माँ है। एक माँ अपने बेटे को बुरे कामों से नहीं रोकी। अब वो क्या अहंकार में थी, मैं तो पैसे वाली हूँ, मैं तो पैसे वाली, जो दिक्कत जलती है, इसी अहंकार में वो डूबी रही। नतीजा उसका बना बनाया घर, आज देखो कितने बड़े बड़े घर सब मिट्टी में मिल गए। शादी होने के बाद में बहुएं आई, बंटवारा हुआ, जुआ शराब की लत में अपना घर बेच डाली। कितने लोगों ने अपना घर बेच डाली और सड़क पर आ गए। तो ये बुरे काम का नतीजा है। तो मैं अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को यही संदेश देना चाहता हूँ कि तुम सब कुछ करना, लेकिन तुम बुरे काम करने वाले साथ में तुम कभी मत रहना, विश्वासघात करने वाले के साथ में कभी मत, चरित्रहीन वाले के साथ में कभी मत रहना। रही बात मदरसा चलाते, तुम लोग अपने आंख से देख रहे, हम मदरसा चला रहे, और मदरसा चलाने के लिए घर का जो नमक, साबुन, हल्दी, मिर्च, धनिया, वासी पर चाय पत्ती, शक्कर, दाल बेच रहे, तो लोग अपने आंख से देख रहे, और लोग खुशी खुशी लोग ले रहे। और इस बात की खुशी है कि मदरसे में पढ़ने वाले जो बच्चे, उसके जो माँ बाप है, हमारे ग्राहक उल्टा बना दिए कि नहीं मदरसे के सामान खरीदा करो। मदरसा चलाने में यही, अभी लड़कियों के सिलाई स्कूल खोले, कई लोग सिलाई सीखे। हमारे दुश्मन जो मेरा विरोधी था, आज वो भी बोल रहा है कि अजवा भैया से मेरी दुश्मनी है, अल्लाह से हमारी दुश्मनी नहीं। अजवा भैया का कुरान शरीफ से मेरी दुश्मनी नहीं, मैं नहीं करूँगा। बुराई करना
अलग चीज है। लेकिन जहां पर बात है अपना मान सम्मान के लिए, तो आलोचना करना अलग बात है। लेकिन कोई बोलेगा झूठ बोल रहे, तो हम नहीं झूठ बोलने को तैयार हैं। आज वो खुद बोल रहे हैं कि लड़कियों को सही रास्ते पर जोड़ा और लड़कियों को रोजी रोटी से जोड़ा। मदरसे चलाने के लिए लोग खुद ही ले रहे हैं। अरे दूर दूर से ले रहे हैं, मदरसे वाला बोला हाँ, लोग खुद ही लोग। तो कामयाबी किसमें है? अपनी कामयाबी सही रास्ते पर चलने में ही अपनी कामयाबी। दूसरे की बहू बेटी अगर अकेले मिले तो हम उसके साथ ऐसा पेश आए, वो मेरे पीछे आए, मैं उसके पीछे नहीं आऊं। आज देखो, तुम खुद इसको अनुभव करो। किसी की बहू किसी की बेटी अगर अकेले तुमको मिले, दीदी प्रणाम और कैसे है, दीदी नमस्ते और कैसे है, कहाँ जा रहे हैं, क्या मैं, तो वो पढ़ी लिखी औरत होगी, सब अपने दिमाग में ये सोचेगी कि ये लड़के का चाल चलन कैसा है, पहला। दूसरा, इसके जो माँ बाप है उसके चाल चलन कैसे है, जान पहचान ना हो तो भी पता चलेगा। भैया कहाँ जा रही है, फिर तुम देखो, तुम एक कदम चलोगे वो 10 कदम चलेगी। लड़का क्या चाहता है, मैं किसी के घर जाऊं तो मेरा मान सम्मान हो। लड़की क्या चाहती है, मैं कहीं पर भी जाऊं तो हमारी हर तरह से सुरक्षा हो और हमारा भी सम्मान हो, हमारे माँ बाप का भी सम्मान हो। लड़की के माँ बाप को लोग सम्मान क्यों करते हैं? अच्छे पढ़े लिखे होने के साथ साथ चरित्रवान है और विद्वान है, और विद्वान के साथ साथ उसकी सोच अच्छी है, हर जगह करते हैं। लड़के की भी यही है। तो समाज पतन में नहीं जाएगा, विकास में जाएगा। वो समाज विकास करेगा जहाँ पर भेदभाव ना हो, जहाँ पर झूठ बेईमानी ना हो, जहाँ पर सहयोग की भावना हो, जहाँ पर स्नेह प्रेम की हो, वहाँ पर बिना मांगे तुमको मिलेगा। और जहाँ पर चरित्र वगैरह है, तुम मांगने भी जाओगे तो कोई देने को तैयार नहीं होगा। इसी को बोलते जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। यही है उसका मूल उद्देश्य। इसके साथ ही मैं अपना बयान खत्म करना चाहता हूँ और कुछ जानकारी और दूंगा। और अभी डिटेक्टिव जिनसे अपना रिपोर्ट बना रहा है, उसके बाद मिलने के बाद मैं दूंगा कि उज्जवल भविष्य के लिए हमको क्या करना चाहिए, और उज्जवल भविष्य बनाने के लिए हमको किसका साथ है। जैसे लोग रोजा रखते ना, दाल चावल खाना हलाल है लेकिन नहीं खाते, रोजा रखिए, ठीक उसी तरह से तो अपने को शिक्षा के साथ साथ सिद्धांत और संस्कार की रक्षा करना है। इसके बाद इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।